आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूं जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों, हम लोग जो भी अपना पैसा कमाते हैं, वो हार्ड मनी होता है। तो हार्ड मनी को ऐसे जगह मतलब कि हमें पैसा लगाना होता है जहाँ से हमें क्या वेल्थ क्रिएशन कर सके। ये नहीं कि ऐसा मतलब कि हमें शुरू में जैसे ही स्टॉक मार्केट में आए हैं दोस्तों, तो हमें हाई रिस्क की कंपनी में, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनी हो गया, माइक्रो कैप कंपनी में हो गया, तो माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप शुरू से आए हैं, मतलब कि अगर शुरुआती दौर है, तो आप अपने लार्ज कैप कंपनी जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जिसका हर साल कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 10 से 15% है, उसमें जाइए। और जो कंपनी 20 से 30 साल गुजार ली है मार्केट में, वो हर सिचुएशन को समझती है, उसमें इन्वेस्ट करना है। तो जो नए इन्वेस्टर है दोस्तों, रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए नहीं है। चाहे तो यहाँ से छोड़ के आप जा सकते हैं। वह ऐसा कंपनी मैं आज लेके आया हूँ जो कि माइक्रो कैप की कंपनी है, नैनो कैप की कंपनी है। ग्रोथ देगा तो मतलब कि 5-5 साल में आपको 20 से 30 गुना दे सकता है। तो आइए मार्केट में आज स्थिति देखते हैं, मार्केट में क्या है दोस्तों। तो देखिए, आज भी मार्केट की बात करें दोस्तों, तो मार्केट में आप देख रहे होंगे कि मतलब कि क्या है, गिरावट आज ही मतलब कि देखा गया। निफ्टी 50 की बात क्या है दोस्तों, तो 0.18% की। अगर मिड कैप की कहा जाए तो दोस्तों 0.13% के, स्मॉल कैप की कंपनी में 0.39% और माइक्रो कैप कंपनी में लगभग 1% के 0.88% की गिरावट है। मैं बताया दोस्तों कि देखिए, छोटे कैप की कंपनी में आएंगे तो आपको रिस्क भी काफ़ी अधिक होता है और रिटर्न भी अधिक मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मार्केट से पैसा खासा बना लिए हैं, तभी ऐसे कंपनी में हमें रिस्क लेना होता है, ताकि आपका जो हार्ड मनी है वो डूबता है तो बहुत ख़राब लगता है। बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हम क्या कर लिए मतलब। तो अगर आप मार्केट से पैसा बनाए हैं, तभी ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ आज, इसका डिटेल एनालिसिस करूँगा किसका दोस्तों, स्टेरियम प्रीमियम सोलर पैनल। अगर आज का तेज़ी देखेंगे दोस्तों, आज एक दिन का, तो ये 10% का ग्रोथ दिखाया है, मतलब अपर सर्किट लग गया था। ये कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार मिल रहा है और यही मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे कंपनी का। मतलब अभी मार्केट में कब आया है, ये मार्केट में बात किया जाए तो 15 जनवरी 2024 में आया 162 रुपये पर। उससे लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छा खासा शानदार दिया। वहाँ से अगर बात किया जाए कितना कंपनी रिटर्न बना के दिया है दोस्तों, 235% का रिटर्न बना के दे दिया है। गिरता ऐसा नहीं है कि ये गिरता नहीं है। देखिए, टॉप से गिरेगा तो 31%, 32%, और टॉप से वहाँ से भी जो हाई टाइम पर इन्वेस्ट किया तो वहाँ से 35% पे मतलब डाउन चला गया था। मैं लगभग यहाँ पर अभी अभी इन्वेस्ट किया हूँ दोस्तों, अच्छा खासा। मैं सोच रहा था कि ये स्टॉक कब गिरे तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो अपॉर्चुनिटी मिलता रहता है, बस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने आना चाहिए हमें। मतलब कि फोमो का शिकार नहीं होना चाहिए, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा नहीं हो कि साला ऐसा अभी नहीं पकड़ेंगे तो मेरे से ये गाड़ी ट्रेन छूट जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर भागते हुए ट्रेन के पीछे जाएंगे तो आपको चोट आ सकती है, जख्म हो सकती है। रिस्क ले रहे हैं, अगर अच्छा से आराम से, जब कभी ना कभी तो रुकेगी। भले हमें मानते हैं कि डेस्टिनेशन पॉइंट पर हम लेट पहुँचे, लेकिन दोस्तों हम अपने जीवन को, लाइफ को सेव करते हुए, जिस सेव करने का मतलब है यहाँ शेयर मार्केट में अपने पैसे को सेव करने पहुँचते हैं, तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है। शेयर मार्केट हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है, बस अपॉर्चुनिटी को सही समय पर, सही टारगेट पे, सही अमाउंट में इन्वेस्ट करना होता है, वहीं शेयर मार्केट में विजेता होता है दोस्तों। तो अगर बात करें दोस्तों, देखिए, ये हम जो कंपनी आया है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, हमें देखते हैं कि इंडिया में अभी हमें कितना 80% जो फॉसिल ऑयल होता है, क्या कराते हैं, एक्सपोर्ट कराते हैं। तो ये इंडिया गवर्नमेंट अभी भी देख रहे हैं कि हमारे मतलब जो इंडिया का प्राइस है डिक्रीज करते जा रहा है। 87, अभी 88 भी पहुंचने के नज़दीक ही है। तो दोस्तों, इंडिया गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर हमें शिफ्ट होना होगा, तभी हम देश को 2047 तक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप बना सकते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएट ले रहा है। अभी कहा जाए कि देखिए, इस कंपनी का मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का जो फील्ड है, ये कितना कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ करेगा। क्योंकि कंपनी जो तभी प्रॉफिट दे सकती है, गवर्नमेंट में इंसेटिव ले और उस सेक्टर में कंपनी इंसेट ले, उस सारे सेक्टर उसी की ग्रोथ करेंगे। जो लीड करता निकल जाएगा, वही कंपनी अच्छा खासा रिटर्न बनाएंगे। ये अराउंड हो सकता है कि 15.4% का रिटर्न हर साल आपका बना के दे रहा है और दे भी सकता है। जो कंपनी है ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट, सोलर हो गया, विंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये कंपनी आपको अगर बात किया जाए कि मार्केट रिसर्च डाटा के अनुसार, तो ये कंपाउंडिंग स्टेज अराउंड 8.77% रिन्यूअल ग्रीन एनर्जी के कमिंग ईयर में आ सकता है। अभी तो 14 पॉइंट मतलब कि
4% का रिटर्न दे दिया है। मतलब कि फोरकास्ट कहा जाए तो ये देखिए 2025 से 2029 अगर एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ गया 4.7, जैसे जैसे आगे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसलिए कम हो सकता है। और साथ ही साथ इंडिया गवर्नमेंट भी 2020-30 तक क्या रखा है, 5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का फोकस कर रही है। तो देख रहे हैं मतलब फोकस कर रही है, तो अभी हमारे पास कितना मतलब कि 200 लगभग 17 गीगावाट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जिसमें इसमें हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, मतलब कि बहुत सारा से रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का 2020-30 तक तो दोस्तों 500 गीगावाट मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है। तो इस पर देखिए काफ़ी अच्छा खासा ऐसे ही शेयर लेके आया हूँ। ये कंपनी की बात करें, देखिए प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की, प्रोडक्ट वाइज सबसे अधिक सोलर पैनल से 60 मतलब कि 7.7% का क्या करती है, प्रोडक्ट से रिवेन्यू आता है। और साथ ही साथ सोलर यहाँ से सोलर मतलब कि रूफ टॉप अभी भी देखेंगे, पीएम कुसुम योजना हो गया, पीएम हर घर होम हो गया, ऐसा प्रकार का है जो 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल रूफटॉप लगाना है, वहाँ से 28.5% का आता है। उसके बाद सोलर पंप से कहा जाए तो 3.8% का रिवेन्यू आता है। उसी के बाद लोकेशन वाइज की बात किया जाए कहाँ कहाँ सबसे अधिक जो बिजनेस करती है, 71% गुजरात। और ये कंपनी कहाँ की है, गुजरात में ही इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है। अभी देखें सोलर पैनल में गुजरात लीडिंग कंपनी है, लेकिन सबसे तो अधिक प्रोडक्शन करता है राजस्थान, लेकिन ये कंपनी है गुजरात की। गुजरात भी काफ़ी अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी 100 मेगावाट का गुजरात का है, और 125 मेगावाट 2020 तक मतलब कि राजस्थान गवर्नमेंट सोलर एनर्जी प्रोडक्ट करने का मतलब कि वो टारगेट रखा है। इसके बाद आएंगे स्टेलियम प्रीमियम सोलर पैनल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो दोस्तों ये कॉर्पोरेट कब हुआ था, 2013 में हुआ था। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, मोनोक्रिस्टलाइन होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन जो बहुत प्रकार का सेल जो मोनी होता है 1-2, और उसके बाद फेनो मॉड्यूल होता है, प्रोवाइड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन जो कि ईपीसी बोलते हैं। जहाँ सोलर पैनल लग गया तो उसको मेंटेनेंस के लिए इंजीनियरिंग चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वर्कर चाहिए, तो वो भी काम कराती है। 5-5 साल 10-10 साल का ये ले रखी है। क्या क्या हमें सर्विस देती है, एग्रीकल्चर हो गया, कमर्शियल एप्लीकेंस हो। ये वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो पेशेंस के साथ मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहे, काफ़ी हम अच्छे से कंपेरिजन कर सकें कि कौन सा हमारे शेयर लेने लायक है या नहीं। हम ऐसा नहीं कि ओवरव्यू करते जाए डायरेक्ट अभी ले लें, बाद में पछतावा कि हम ये मालूम नहीं चला, तो इसलिए ये लंबा वीडियो हो सकता है। देखिए बिजनेस सेगमेंट की बात करें दोस्तों, देखिए सोलर पैनल जो है मोनोक्रिस्टलाइन तभी बताया कि इतना हो गया। उसके बाद पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल सर्विसेज देती है, कंप्लीट प्रोजेक्ट भी अगर कहा जाए कंप्लीट प्रोजेक्ट कितना कर दी है, तो अगस्त 2023 में सर्विस 1000+ कस्टमर को ये क्या इंस्टॉल सोलर पैनल लगा दी है। उसके बाद अगर कहा जाए कि 9500 हैव इंस्टॉल्ड रूफटॉप रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे, 13,000 मतलब कि 1300 विद सोलर पंप एग्रीकल्चर में इंस्टॉल कर रखी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी का लोकेशन कहाँ है, सबरकंठा गुजरात में है, जो कि इंडिया में है। ये वहाँ वर्कर कितने काम करते हैं, 169 पीपुल है। अगर देखिए ये तो बता दिया मैंने आपका रिवेन्यू वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ से कितने आता है, साथ ही साथ ये भी बता दिया आपका कहाँ किस स्टेट से सबसे अधिक आता है। कंपनी अभी आईपीओ जो आया था कितना 28 करोड़ का आईपीओ से फंड राइजिंग किया था। उसके बाद कहा जाए कंपनी का, अगर आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कंपनी मार्केट कैप देखा जाए, आज 10% अपर सर्किट लगने के बाद भी 970 करोड़ का मार्केट कैप, मात्र नैनो कैप। वेरी जितना भी अगर रिस्क लगाना चाहते हैं दोस्तों, वेरी रिस्क लगा सकते हैं। बहुत ही रिस्की कंपनी है दोस्तों, वेरी रिस्की कंपनी। तो वैसे ही लोग लगाए दोस्तों जो अपने पैसे को भूल जाए, मतलब ऐसा ना लगे कि उसका 50% 60% तक पोर्टफोलियो भी डाउन हो सकता है। वैसा चल गया तो काफ़ी चांद तक भी पहुँच सकते हैं। मतलब ऐसा आपको वेल्थ क्रिएट करें। मार्केट प्राइस की 492, स्टॉक का पी रेशियो 58 पर, लेकिन अगर कंपनी इंडस्ट्रियल पाई 54 पर, कहा जाए कि थोड़ा क्या ओवर वैल्यू पर मिल रहा है। ओवर वैल्यू तो थोड़ा रिस्की है, लेकिन उतना भी नहीं है, लगभग वहाँ का मिल रहा है, क्योंकि कंपनी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.6% है। उसके बाद कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ आपको दिखाता हूँ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 102% से, प्रॉफिट ग्रोथ अभी ईयर बेसिस पर
नहीं, प्रमोटर होल्डिंग 73.6% है, पब्लिक होल्डिंग देखिए 25% 8%, FI भी 0.46% है, DI भी 0.15% है। क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 270 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का ईबिटा मतलब कि ये कितना कर्जा है, मतलब कि ये तो आपको आगे दिखाऊंगा दोस्तों। कंपनी का ईबिटा का डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों देखिए 0.14% का है, तो अच्छा खासा है। मार्जिन भी 10.4% थोड़ा कम है, लेकिन अधिक देखेंगे रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी वाले मार्जिन काफ़ी अच्छा खासा लेते हैं, लेकिन इस कंपनी में मार्जिन थोड़ा कम है। उसके बाद क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे कंपनी का 2023 से, मतलब जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, तो मार्च 2023 में कितना 40 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था, सितंबर 2023 में 80 करोड़ का हो गया, मार्च 2024 में 69 हो गया, सितंबर 2024 में 164 करोड़ का रिवेन्यू था। कंपनी का मार्जिन भी कंपनी ने इंप्रूव किया, पहले 6% था, फिर 5 करोड़, फिर 7%, फिर 12% पर मार्जिन पर लेके आ गई है। तभी कंपनी का देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो 2023 में 2 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 2024 में कहा जाए तो 113 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिए। कितना मतलब कि ह्यूज प्रॉफिट कमाई है मात्र 4 साल की बात किया जाए। 4 साल में कंपनी कितना परसेंट का 6.5 गुना दे दिया है। अभी ये कंपनी भागी नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा। और साथ ही साथ जो अभी पेशेंस के साथ अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए 13 फरवरी को कंपनी का अपकमिंग रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन हो सकता है कि कंपनी का अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि कंपनी का जो आज 10% का अपर सर्किट लग गया, इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ ईयरली वाइज सेल्स ग्रोथ देखा जाए दोस्तों, तो देखिए सेल्स ग्रोथ की 50 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को कंपनी 232 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है। हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ मार्जिन भी कंपनी का इंप्रूव 5% से 10% मार्जिन पर काम करिए। हर साल मार्जिन पर ये कंपनी काम करती जा रही है। उसका नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का 2 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 17 करोड़ का प्रॉफिट पर लेके आ गई है। आपका वो प्रमोटर होल्डिंग तो दिखाई दिए। उसके बाद हम इस पर चलते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसके देखिए ऑफिशियल साइट पर मैन्युफैक्चरिंग जो आप जा सकते हैं कि कैसा बिजनेस है। तो कंपनी का रेजिडेंशियल ये शायद करंट मैन्युफैक्चरिंग 700 मेगावाट है, अपकमिंग प्रोडक्शन ये 500 मेगावाट कैपेसिटी बढ़ाने वाली है, और 1500 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर कंपनी काम करे। टोटल कैपेसिटी की बात करें 2025 तक, जैसे कि ये 500 गीगावाट मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग में सम्मिलित हो जाएगा, तो दोस्तों ये 1.4 गीगावाट कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। उसके बाद हम डिटेल एनालिसिस के लिए आते हैं दोस्तों इस कंपनी पे, और इस स्टेलियम प्रीमियम सोलर पैनल का जो इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन होता है उस पर फोकस करते हैं और रीड करते हैं। अगर अबाउट द कंपनी के बारे में चलते हैं दोस्तों कि कंपनी क्या कहती है और क्या कहना चाह रही है। जैसे कि स्टेब्लिश 2013 में तो बता ही दिए, सोलर स्टेब्लिश इंडिजीनियस मतलब कि देशज कंपनी ये सारा फैसिलिटी बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटो क्रिस्टलाइन जो होता है, टॉप सोलर मॉड्यूल होता है, उसके बाद EPC सर्विस प्रोवाइड कराती है। उसके बाद हाई क्वालिटी जो सोलर प्रोडक्शन होता है वो कंपनी प्रोडक्ट करती है। उसके बाद अगर कहा जाए कि की मैट्रिक्स की बात किया जाए, देखिए कंपनी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, और करंट में मैन्युफैक्चरिंग कितना है 600 मेगावाट, और साथ ही साथ कंपनी का जो स्टॉक कीपिंग यूनिट है 25 यूनिट है। उसके बाद सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन 12,000 इंस्टॉलेशन कर रखा है सोलर पैनल को। और उसके बाद एग्रीकल्चर मतलब कि जो है एग्रीकल्चर में कितना जो इंस्टॉल कर रखा है 2013 इंस्टॉल कर रखा है। एग्रीकल्चर सेल 100% है। उसके बाद हाईपी क्लाइंट 1500 है। इसके बाद टीम साइज 350 लोग काम करती है। उसके बाद कंपनी का ईबिटा देखिए टोटल रिवेन्यू इतना किया 2024 में। उसके बाद विजन आए, कंपनी का विजन क्या है, विजन मतलब कि विजन आने में मिशन क्या है, क्या अचीव करना चाहती है, मिशन किस पर काम करना चाहती है। APS चैंपियन सोलर एनर्जी एमिंग टू द ग्लोबल लीडर बनना चाहती है। सस्टेनेबल सोल्यूशन दैट क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड करंट द फ्यूचर जनरेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर में मेक पीपुल एंड लिव बेटर, मतलब पीपुल के लिए काम करना चाहती है जो अच्छा कर सके। आपको वैल्यू भी अच्छा कैसा वैल्यूएशन पर, जैसे कि माइलस्टोन की बात किया जाए, कंपनी शुरू से अंत तक कहाँ अभी जो पहुंची है, कैसे पहुंची है, क्या क्या की है। तो देखिए गुजरात में 2024 की बात किया जाए, 13 की बात किया जाए तो ये पहले कितना दोस्तों
जैसे स्टार्ट सेटिंग ऑफ 5 मेगावाट से स्टार्ट की थी, मतलब कठवादा जो अहमदाबाद में है वहाँ से कंपनी स्टार्ट की थी। और फिर उसके बाद यहाँ 2015 में देखेंगे तो स्टार्टेड ए ट्रेडिंग एक्टिविटी। उसके बाद 16 में आएंगे, रिसीव ए साल्ट मिस्ट एंड अमोनियम कोरोजन आईपीसी जो होता है आईईसी सर्टिफिकेट पर काम की। उसके बाद इंक्रीज अहमदाबाद प्रोडक्शन लाइन कैपेसिटी 50 मेगावाट, मात्र 5 इसका कैपेसिटी को कितना बढ़ा दी दोस्तों, मतलब 50 मेगावाट बढ़ा दी। उसके बाद 18 के बाद किया जाए तो एक्वायर 1600 स्क्वायर मैट्रिक पैरामीटर को जो से मार्जा जय तेजपुर में गुजरात जो सेट न्यू प्रोडक्शन के लिए क्या की ज़मीन खरीदी। उसके बाद रूफटॉप गुजरात में स्टार्ट कर दी। उसके बाद कहा जाए कि 2009 में मतलब 19 में ईपीसी सोलर मतलब वाटर पंप पर काम की, वाटर पंप भी हमें बनाना है। उसके बाद 2021 में बात करें 200 मिर्जा यूनिट 200 मेगावाट सोलर प्रोडक्शन का कैपेसिटी को और बढ़ा दिया। उसके बाद का बिकम द मोस्ट एंड रिसीव द इन्वायरमेंट टेस्टिंग आईपीसी सर्टिफिकेट अचीव किया। कन्वर्जेशन आवर द कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2023 में, मतलब क्या कहें, एनएससी और बीएससी पर एनएससी पर लिस्टिंग करवाई, शेयर मार्केट में आई। उसके बाद लिस्टिंग एनएससी पे 2024 में हो गया, एनएससी पे भी। उसके बाद कंपनी का बिजनेस सेगमेंट में देखा जाए, बिजनेस मॉडल क्या है तो आपको बता रखा हूँ कि मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल हो गया। उसके बाद इंस्टॉल सर्विस सोलर रूफटॉप हो गया। ऑफ ग्रिड जैसे कंपनी का सोलर ग्रिड इन्वर्टर होता है उस पर काम करती है। उसका एन टाइप ऑफ टॉपकॉन होगा जिससे कहा 600 से अधिक मेगावाट सोलर पैनल्स ये प्रोडक्शन करती है। इंस्टॉलेशन और सर्विस और सोलर पंप हो गया, सोलर वाटर पंप हो गया, इस पर कंपनी काम करती है। उसके बाद अगर कहा जाए प्रोडक्शन पोर्टफोलियो जैसे कि रेसिडेंशियल सोलर रूफटॉप का, तो देखिए यहाँ पर वेरिएंट हम क्यों बताएं कि 650 मेगावाट तक एक सोलर पैनल से कैपेसिटी प्रोडक्ट करती है, टॉप कॉन प्रकार का सोलर पैनल से। उसके बाद वेरिएंट आपको अलग अलग मोनोक्रिस्टलाइन में आ जाएगा 535 से 144 सीसी मोनो 140 मेगावाट, फिर 545 वाट तक। उसके बाद कंपनी का जो रैंकिंग नंबर 1 भी देखेंगे, बता रखी है कि 2 ईयर से अच्छा खासा कंपनी प्रोडक्शन कर रही है। उसके बाद मेड इन इंडिया 100% प्रोडक्ट वारंटी 12 साल का, परफॉर्मेंस वारंटी 30 साल की। ये कंपनी एक बार इंस्टॉल कर लिए तो 30 साल तक एनर्जी प्रोडक्शन करता रहेगा। इफिशियंसी कहा जाए तो 15.5 से लेकर 23.06 है। ये क्यों कर रही है, ये कंपनी इसलिए बोल रही है कि दोस्तों ये कंपनी का इफिशियंसी काफ़ी तगड़ा है, 30 साल तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद कहा जाए कि साइज का 250 से 600 गीगावाट साइज है, पैनल एन टाइप और मोनोटाइप कंपनी। इसके बाद इंटीग्रेटेड सोलर इन्वर्टर जो ग्रिड होता है इसमें भी कंपनी बिजनेस करती है। वारंटी 10 साल का, इफिशियंसी 98.5%, साइज 1 किलोवाट से 110 किलोवाट, कनेक्टिविटी वाईफाई एंड जीपीएस से भी कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बिजनेस जो अभी देखिए शक्ति पंप ने कितना अच्छा खासा रिजल्ट दिया है, शक्ति पंप ने अच्छा खासा रिजल्ट दिया है, उसी का ये मतलब कि हमें लगता है कि ये कंपनी कंपटीटर है, पीयर टू पीयर कंपटीटर है। क्योंकि सोलर पैनल इसके पास तो और बेनिफिट है, उसके पास तो सोलर मॉड्यूल सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, ये इन्वर्टर का भी काम करती है, सोलर मॉड्यूल सोलर पैनल भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जैसे सप्लाई वोल्टेज 900 से 360 डीसी वोल्टेज, जैसे कि 90% एफिशिएंसी, मोटर एफिशिएंसी 84% सर्टिफाइड, इसके बारे में बताया। इफ सर्विसेज जो देती है तो मैंने बता रखा है ईपीसी सर्विस में अदर सर्विस ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। प्रोवाइड इंस्टॉलेशन सर्विस पर सोलर पंप हो गया। उसके बाद रेसिडेंशियल हो गया, आप लोग देख सकते हैं रेसिडेंशियल का अपना फोटो इस पर डाल रखी है। उसके बाद लोकेशन की बात की जाए तो गुजरात एरिया में ये सारा से बता रहे, यूटिलाइजेशन कैसे होता है, फाइनल विजुलेशन कैसे होता है, जंक्शन बॉक्स इंस्टॉलेशन, कंपनी जंक्शन बॉक्स भी बनाती है। उसके बाद स्ट्रिप ट्रैपिंग एंड सॉलिडिंग कटिंग हो गया, ऐसे आएंगे तो ऐसे कंपनी ये प्रोडक्शन करती जाती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन देखेंगे, इस कंपनी का टॉप नॉच मैनेजमेंट देखेंगे तो उसके बारे में अगर इन्वेस्ट करने से पहले सभी के बारे में एक बार विकिपीडिया या गूगल पर जरूर जाए, ऐसा देखें कि उसके अगेंस्ट में कोई केस या ऐसे प्रकार का करेक्टर लिस्ट तो बिजनेस वाले नहीं है। जैसे कि कोई भी कंपनी अगर छोटे कैप कंपनी होता है तो दोस्तों अगर एलिगेशन लगता है तो कंपनी बहुत क्रैश करता है। तो ये सब वेरीफाई करके ही हमें इस सब स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि इसके पास मतलब कि अभी जस्ट मार्केट में आया हुआ है तो उतना मतलब कि बिलीव नहीं किया जा सकता। तो अपने पैसे को अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो इसका
फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए ग्रोथ भी काफ़ी देख लें, एक साल में आपको पैसे को 200 250 गुना मतलब 2.5 गुना पैसा कर दिया है। अब इस कंपनी का पी कुसुम योजना के तहत भी गवर्नमेंट की तरफ बहुत सारा देखिए 30 से 35% कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड सोलर पंप और सोलर एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टिंग एग्रीकल्चर में देती है ये कंपनी। ये बता रखा है 40 गीगावाट गवर्नमेंट के स्कीम में भी कंपनी भाग लेती है। इसके बाद का जो PM कुसुम स्कीम एम टू इंस्टॉल 2 मिलियन सोलर पंप जनरेटेड 27,000 मेगावाट फ्रॉम द बायरन लैंड, ये वहाँ से सोलर पैनल को इंस्टॉल करने का। उसके बाद टैक्स इनिशिएटिव इंक्लूडिंग 80% ऑफ डिप्रिसिएटर सोलर एसेट एंड क्रॉस द बिजनेस इन्वेस्टर इन। कहने का मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी के मतलब कि फ़ायदा पहुंचाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 80% गवर्नमेंट भी क्या करती है, इनिशिएट करती है उसके बिजनेस को। तो उसके बाद आते हैं सब कुछ मतलब चाहे तो ऑफिशियल साइट पर आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है इस कंपनी का। ये भी ग्रोथ प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मार्केट पोजीशन क्या है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई है इसका, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई, हर प्रकार से ये कंपनी जोड़ रखा है। और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देखेंगे ये कब से स्टार्ट हो जाएगा कंपनी का। तो देखिए ये कंपनी का 2000 फर्स्ट क्वार्टर में 200 जो अभी 250 मेगावाट सोलर पैनल को टॉपकॉन प्रकार का जो जोड़ेगा, तो 1.2 गीगावाट प्रोडक्शन टोटल करना है। न्यू वेरिएंट इंटीग्रेटेड भी बता रखा है। नेक्स्ट 18 से 24 महीना में प्लांट टू बिगन सोलर सेल, ये भी मैन्युफैक्चरिंग करने का बता रही है कि 18 से 24 महीना में हम भी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये आप लोग देख रहे हैं सोलर पैनल, तो इसके अंडर जो ये आपको धारी जैसा ये दिख रहा है, धारी जैसा ये ऐसा 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 ऐसा, तो ये सोलर सेल होता है। तो सेल को मैन्युफैक्चरिंग करने का भी कंपनी प्लान कर रही है। उसके बाद इम्प्रूव डोमेस्टिक प्रेजेंस है, मतलब डोमेस्टिक प्रेजेंस में भी ये लीडिंग करना चाह रही है, टारगेटिंग एंड न्यू जियोग्राफिकल सोलर पंप में। जैसे कि उसके बाद एक्सपेंडिंग EPC वर्टिकल में एक्सपेंड करना चाह रही है। वी ड्राइव 67.71% रेवेन्यू फ्रॉम द सोलर मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चरिंग, बट प्लान एग्रेसिवली एक्सपेंडेड EPC सर्विस हाई मार्जिन पे काम करना, मार्जिन भी देखने बढ़ाते जा रही है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी कंपनी के पास है। तो देखिए बहुत सारे एक्सपोर्ट, तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 कंपनी का वारेन रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि एनर्जी है काफ़ी अच्छा खासा। उसके बाद दूसरे पर प्रीमियम सोलर पैनल है। ये छोटे कैप कंपनी है, छोटे कैप में ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा होता है दोस्तों। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार नई स्टॉक नई वीडियो के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को अवश्य कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से मेरे को मोटिवेशन और अच्छा लगता है, ताकि मैं कमेंट का भी जब थोड़ा जब टाइम मिलता है तो जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो मेरे चैनल को हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को देखने से ऐसा नहीं कि मैं तो ऐसे नहीं कि फाइनेंशियल के तौर पर ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को वीडियो बनाना और जो भी नॉलेज है डिसमिनेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।